तो अब हम मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं एपी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो में बनाता रहूँगा, करता रहूँगा, ताकि उसकी सारी प्रॉब्लम्स एग्जाम तक हमारी हो जाएं और उनकी प्रैक्टिस भी हम करते रहेंगे। तो अब मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ एपी। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो मान लो कोई एक नंबर है 2। एपी मतलब सीरीज, क्या कह सकते हैं? सीरीज। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर 2 है तो इसमें 2 को हम बार बार जोड़ें। तो 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, जोड़ा 10, ये 12। तो इस तरह से एक सीरीज हमको मिल रही है। क्या मिल रही है? एक सीरीज। तो इसमें एक कांस्टेंट नंबर हम लगातार जोड़ते जा रहे हैं, तो हमें एक पूरी सीरीज मिलती जा रही है। या कोई नंबर हम इसमें घटाते जाएं, मान लो -1 है, इसमें 2 जोड़ेंगे या 2 घटाएंगे। ठीक है, ये हमारा -1 था, तो इसमें -2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -3, -5, -7, -9। तो ये सीरीज एक मिलती जाएगी। तो इसमें हम क्या ऐड करते जा रहे हैं? -2। तो एक सीरीज हमें मिलती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर में कोई सेम नंबर जोड़े या घटाएं तो जो सीरीज हमें मिलती है वो हम क्या कहलाती है? एपी। क्या कहलाती है? एपी। ठीक है, तो अब एक चीज और देखें। अगर इसमें एक चीज और देखें, मान लो लिखा हुआ था 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब इसके हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 16, 12, ये हो गया 16, ये हो गया तुम्हारा 20, ये हो गया 24। तो किसी सीरीज में जो एपी में थी या जो एपी हमने बनाई उसमें किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें क्या मिलती है? एक एपी मिलती है। आप देखिए 4, इसमें 2 का टेबल चल रहा था, इसमें 4 का टेबल चल रहा है। इसमें कितना ऐड हो रहा है? 4, 4, 4 ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम डिवाइड कर देते हैं किसी एपी में तो भी हमें क्या मिलती है? एपी। मान लो ये थी हमारी एपी 1 2 3 4 5 6, ये एपी थी हमारी। इसमें एक एक जोड़ते जा रहे हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं? 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2। तो ये भी एक एपी है हमारी। क्या है? एपी। ये भी एक एपी है। तो किसी सेम नंबर को जोड़ें, घटाएं या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो वो हमारी क्या बनेगी? एपी बनेगी। ठीक, तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया एपी को लेके कि एपी हमारी क्या होती है, कैसे बनती है। तो अब मैं इसका फार्मूला बनाता हूं। तो अगर हमें एपी बनानी है, एपी, तो क्या करेंगे? सेम नंबर या तो ऐड करें, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर से डिवीजन करें। तो हमें क्या मिल जाएगी? जो फाइनल सीरीज आएगी वो भी कैसी होगी? एपी होगी। वो भी कैसी होगी? एपी होगी। अब इसका फार्मूला बताते हैं कैसे आता है। देखो, अब ये अगर मान लो ये सीरीज दी है हमारी 2, 4, 6, 8, 10। अगर हमसे ये कहा जाए कि पता करो कि ये एपी है तो हम क्या करते हैं? आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं, यानी 4 - 2 कितना आया? 2। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब चेक करने के लिए 6 - 4, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करेंगे, कितना आया? 2। तो अगर हमारा डिफरेंस आज पूरी सीरीज में आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म में सेम आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो एपी है। तो ये बात क्लियर हुई कि एपी
अगर हमें पता करना एपी क्या है तो हम आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं, तो अगर सेम नंबर आता है तो हम कहते हैं वो एपी है। तो अब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे कि कैसे होता है। तो अब मान लेते हैं पहले टर्म की वैल्यू T1, मतलब वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, जिसको हम कह सकते हैं T1, इसकी वैल्यू हम A मानते हैं। क्या मानते हैं? A। पहले टर्म की वैल्यू क्या है? T1। वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म, वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म यानी T2। अब इसमें एक कॉमन नंबर हम जोड़ रहे हैं D, तो हम कह देंगे A प्लस D। ठीक, तो A प्लस D सेकेंड टर्म है जिसकी वैल्यू है T2। वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म T3। A प्लस एक D और जोड़ेंगे, A प्लस D करेंगे, इसमें D और जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? A प्लस 2D, A प्लस 2D। T3 की A प्लस 2D यानी थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है? T3 है। T3 की वैल्यू क्या है? A प्लस 2D। वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म क्या होगी? A प्लस 3D, A प्लस 3D। तो अगर T4 है तो 3D है, T2 है तो D है, T5 है तो A प्लस 4D, T6 है तो A प्लस 5D। एक कम आ रहा है इससे। तो अगर इसी तरह से Tnth टर्म की वैल्यू चाहिए तो वो क्या होगी? A प्लस एक कम n माइनस 1 इंटू डी। 6 की 5, 5 की 4 तो n की n माइनस 1। तो इस तरह से हमारा पहला फॉर्मूला आता है Tnth टर्म, फाइंड आउट Tnth टर्म, तो वैल्यू क्या होगी? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम कहें फाइंड आउट थर्ड टर्म तो उसकी वैल्यू होगी A प्लस 2D। फाइंड आउट फोर्थ टर्म A प्लस 3D, एक कम होता है इससे। फाइंड आउट फिफ्थ टर्म तो A प्लस 4D। फाइंड आउट सिक्स्थ टर्म तो A प्लस 5D। फाइंड आउट एंड टर्म तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये बहुत सरल चीज है। अब इसको एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूं। इसको एक एग्जांपल से बताते हैं। मान लो ये सीरीज है हमारी 4, 7, 10, फिर 13 और ये 16 ऐसे जा रही है। तो अब कहेंगे कि फाइंड आउट 20th टर्म, या पहले लेते हैं 5th टर्म एंड 20th टर्म। तो अगर हमने भी क्या बताया था, अगर T5 चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? A प्लस 4D, A प्लस 4D, एक कम। T20 चाहिए तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? A प्लस 19D, ये लिख देंगे, एक कम इससे लिखेंगे। तो अब देखें, लेकिन अब हमें A पता करना है और D पता करना है, तभी तो हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो A कितना है इसमें? A इज इक्वल टू कितना है? 4। इस सीरीज में A कितना है? 4 है। D कितना है? D पता करने के लिए आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करेंगे। 7 माइनस 4, ये कितना हुआ? 3। तो अब T5 की वैल्यू क्या हुई? A कितना है? 4 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये कितना हुआ? 4 प्लस 12 16। तो फिफ्थ टर्म कितना हुआ? 16। ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे, मुझे ध्यान नहीं था। मैं फिफ्थ टर्म कितना आया? 16। तो ये भी प्रूफ हो गया। चलो भाई, 3 का हम लेके कर रहे हैं तो ये आ गया। अब T20 टर्म चाहिए तो A इज इक्वल टू कितना रखेंगे? 4। D इज इक्वल टू कितना रखेंगे? 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, तो ये कितना आया? 3। तो T20 की वैल्यू क्या हुई? A की जगह 4 रखा और 19 इंटू 3, तो ये हुआ 4 प्लस 57 इज इक्वल टू आया 61। तो T20 की वैल्यू क्या हुई? 61। T20 की वैल्यू क्या हुई? 61। तो इस तरह से अगर हमें कोई सीरीज दी है तो हम उसमें से कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक सवाल हुआ हमारा कि अगर हमें पता करना है कि किसी सीरीज का फलाना टर्म कौन सा है तो ये फार्मूले के बेस पे हम इसको कर सकते हैं। अब अगली चीज को क्या कहते हैं?
मान लो यहाँ यही सवाल था हमारा 4, 7, 10, 13, 16 और ये आता है 61। अभी हमने निकाला था कि ये निकाला क्या था कि ये 20वां टर्म, ये 20th टर्म था। लेकिन अब सवाल हमारा इतना दिया हुआ है कि फाइंड, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी चलता होगा और यहां तक लिखी हुई है सीरीज। अभी हमें नहीं मालूम है कि ये 20th टर्म है, तो कहेगा फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज। तो हम क्या करेंगे, टोटल लास्ट टर्म लिखेंगे। हमने कहा nth टर्म जो है इसका nth टर्म 61 है, तो लेट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और इसका पूरी सीरीज दी है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, पूरी सीरीज दी है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, क्योंकि ये आगे के कुछ सवालों में यूज होगा इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। तो इसमें वो कह रहा है कि पूरी सीरीज दी है और लास्ट में क्या दिया है 61, तो कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म, लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म इज n। तो लास्ट टर्म क्या हुआ n, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो tn की वैल्यू कितनी लास्ट टर्म की 61, a कितना दिया हुआ है 4 प्लस n पता करना है कितने टर्म है, किस नंबर पे ये टर्म है ये पता लग जाएगा, और d कितना दिया है 3। अब इसको सॉल्व करो, 4 को इधर ले जाओ, तो ये हुआ 61 माइनस 4 n माइनस 1 इंटू 3, तो ये हुआ तुम्हारा 57 n माइनस 1 इंटू 3 से डिवाइड कर दो, 3 बन जा 3, 57 ये आया। इसके बाद क्या करेंगे, यहां पे सॉल्व कर देते हैं। 57/3 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये काटा हमने, नाइनटीन इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n 1 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 19 प्लस 1 इज इक्वल टू 20। तो n की वैल्यू कितनी आई 20। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हुए इसमें 20, तो अगर कोई सीरीज दी उसका लास्ट टर्म दिया है तो हम ये पता कर सकते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ये मेरा एपी की शुरुआत है, इसके मैं और वीडियो अभी बनाऊंगा, वो धीरे धीरे डालता जाऊंगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इसकी पहली एक्सरसाइज लगाइए, उस एक्सरसाइज में कुछ नहीं दिया हुआ, उसमें कुछ सीरीज दी हुई, बताना है कि एपी है कि नहीं। तो अगर हमें पता करना है कि एपी है कि नहीं तो आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करेंगे तो पता लग जाएगा, और 2 टर्म को माइनस करेंगे। मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं हटाता हूं। अगर कोई सीरीज दी है, मान लो A1, A2, A3, A4, तो ये कहेगा, पहली वाली एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तब D निकालेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे D निकालेंगे। अगर दोनों D सेम आते हैं तो वो हमारी एपी है। जैसे ये लिखा हुआ 3, ये लिखा 6, ये लिखा 12, ये लिखा 24, तो क्या ये एपी है? तो अब हम चेक करेंगे। 6 में से 3 गए, यहाँ कितना बचा 3, 12 में से 6 गए, कितना बचा 6, तो D अलग हो गया, यानी ये एपी नहीं है। तो इस तरह से बाकी एपीज को हम पता करेंगे। अगर D सेम आता है हमारा तो वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। तो अभी मैं इसके और भी क्वेश्चन बताऊंगा दूसरे लेक्चर में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। जो नहीं आता है कमेंट में मुझसे पूछिए, वैसे मैं और क्वेश्चन इसके कराऊंगा।